हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है, आज हम आप लोग को बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 16, 18, 20, 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसका खंड कर देते हैं। तो खंड सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं खंड करना। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे इन सारी संख्याओं में। तो 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, अब 12 को 2 6 12। अब फिर से 2 से काटिए, 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लेते हैं। 10 को काटेंगे 2 से तो 2 5 10, 6 को 2 3 6। अब 2 से केवल एक ही संख्या कटेगी, सम संख्या है, बाकी नहीं कटेगी। तो उसके आगे से काटेंगे 3 नाली से। 3 से काटेंगे तो 4 को ऐसे उतार लीजिए। 3 त्रिका 9, 5 नहीं कटेगा, 3 इकन्नन 3। अब ये संख्या तभी कटती हैं जब कम से कम एक संख्या से 2 संख्या जरूर कटे। तो यहाँ 4 है और कहीं सम संख्या नहीं है तो नहीं कटेगी, तो इससे इसको रहने देते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, पहले 2 गुणे 2 ऐसे लिख देते हैं पहले, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 9, उसके बाद 5। एक से कोई मतलब नहीं है। अब इन सब का गुणा कर दीजिए, जितना आए वही आंसर होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, और 48 फिर 9 5 9 45, 48 5 का गुणा कर दीजिए यहीं पे। 48 और 2 दूनी 4 तिहाई 12 चौक 48, 5 9 45, इसको गुणा कर दीजिए। 5 8 40 की 0, 5 24, 4 24, 4 38 की 2, 4 4 16, 3 19, 0 4 2 6, 9 2 11 की 1, 2160 इसका आंसर आएगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, ये 2160। 16 18 20 12 का एलसीएम यही आंसर हो जाएगा इसका, 2160। इसी तरह दूसरा भी है। तो इससे सबसे पहले इसमें कोई सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। सबसे पहले 3 से काटेंगे। 3 5 15, 3 9 27, 3 3 9 और 3 6 18। फिर 3 से काटिए, 5 को ऐसे लिख दीजिए। 3 3 9, 3 1 3, 3 दूनी 6। अभी सिंगल सिंगल नंबर है, कोई किसी से नहीं कटेगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 1 गुणते 2 गुणते 2। अब इसका पूरा गुण कर दीजिए। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 तिहाई 270। फिर से गुणा कर दीजिए। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 तिहाई 9 त्रिक 27, 270। इसका 15 27 9 18 का एलसीएम हो जाएगा 270। ये तो हो गया एलसीएम। आइए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये है एचसीएफ, 18 27 15 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से इसका निकालेंगे। गुणन
खंड विधि। तो सबसे पहले इन संख्याओं का खंड कर देते हैं। जैसे इसका हो जाएगा 2, 18 का खंड करेंगे 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, फिर से गुणा करिए 2 तिहाई 6 तिरिक 18। अब इसी तरह इसका 3 तिरिका 9, 9 तिरिक 27, 15 का इसी तरह गुण खंड कीजिए 3 5 15। तो इसका HCF हो जाएगा HCF हो जाएगा जो जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है उस संख्या को हम लिख लेते हैं। जैसे 2 इसमें तीनों में नहीं है, मतलब एक ही में है 2। फिर आ जाइए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसको एक लिख लीजिए 3। उसके बाद इसमें 5 है तो 5 और कहीं नहीं है। फिर इसमें 3 एक ही है, तो इसका HCF केवल और केवल 3 ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे कॉमन इसमें कौन सी संख्या है, तो इसमें है 3, बाकी और सब कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसी तरह इसमें इसका भी खंड कीजिए 25, 45, 125 का, तो 5 गुणे 5, 5 5 25 हो गया। अब इसका 3 5 15 नहीं 3 तिक्का 9 5 45। अब इसका खंड कीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125। अब इसका HCF हो जाएगा, कॉमन सम में मिला लीजिए, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो इसका आंसर पहले 5 लिख लेते हैं। बाकी और इसमें केवल सिंगल 5 ही है, बाकी और कहीं इसमें 5 नहीं है तो 5 ही आएगा। 3 और में नहीं है तो 3 कॉमन होगा नहीं, जो सब तीनों में कॉमन होगा वही HCF माना जाएगा। तो इसका कॉमन 3 है, तो इसका HCF 5 होगा आंसर। ठीक, इसी तरह वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।